नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक डरावना किस्सा लेकर। उम्मीद करती हूँ कि ये किस्सा भी आपको पहले की तरह पसंद आएगा। यह कहानी है राजसी की, जो मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हार्ट विशेषज्ञ है। पिछले महीने ही राजसी का नागपुर से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ। राजसी का परिवार नागपुर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। परिवार में माँ, पापा और एक छोटा भाई है। राजसी बचपन से ही होनहार थी। एक मेधावी छात्रा होने के साथ साथ एक अच्छी एथलीट भी थी। बचपन से ही एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। अपनी मेहनत और माँ बाप के आशीर्वाद से अपना सपना साकार किया। राजसी के मम्मी पापा को हमेशा राजसी की शादी की चिंता रहती थी। परियों जैसी खूबसूरत थी। राजसी अच्छे घरों से राजसी के रिश्ते आ रहे थे, पर राजसी पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए शादी के लिए हर बार मना कर देती थी। मुंबई ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ दिन राजसी होटल में रही। फिर जल्दी ही साथ काम करने वाली नर्स फातिमा के घर रेंट पर रूम मिल गया। फातिमा मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। फातिमा के माँ बाप पिछले साल रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। फातिमा का कोई भाई या बहन नहीं था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बाप अच्छा खासा बैंक बैलेंस और एक आलीशान मकान छोड़ गए थे। अकेले रहने के कारण राजसी को अपने यहाँ रेंट पर रूम दे दिया, जिससे उसका भी अब मन लग जाता है। रात के 8 बज रहे थे। फातिमा, मैडम घर नहीं जाना आज? काफ़ी लेट हो गया है, बहुत रात हो गई है। राजसी, फातिमा तुम जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं काम ख़त्म करके आती हूँ। फातिमा, जी मैडम। राजसी, गेट अंदर से लॉक कर लेना, मेरे पास दूसरी चाबी है। और हाँ, रास्ते से दूध लेते जाना, चाय पीनी है, सर बहुत दर्द कर रहा है। फातिमा, जी मैडम। रात के 9:30 बज रहे थे। काम करते करते राजसी को समय का ध्यान ही नहीं रहता। तभी वह जल्दी से निकलती है, पार्किंग से अपनी स्कूटी निकालती है और घर के लिए निकल पड़ती है। मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजसी बस अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक गांव से कुछ पहले राजसी चौंक जाती है, जैसे कोई साया राजसी के बालों को छू कर गया हो। राजसी थोड़ा डर जाती है। स्पीड बढ़ाकर तेजी से गांव की ओर बढ़ जाती है। घर पहुंचकर हॉर्न बजाती है। फातिमा थोड़ी देर बाद गेट खोलती है। राजसी, क्या फातिमा, इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, इतनी देर लगती है गेट खोलने में? फातिमा, कुछ नहीं मैडम, खाना बना रही थी और साथ में गाने सुन रही थी। राजसी, हे भगवान, कितने गाने सुनती हो फातिमा। अच्छा, आज खाने में क्या बनाया है? फातिमा, गोश्त बनाया है, हंसते हुए। राजसी, फातिमा मजाक मत करो, मुझे पता है तुम वेजिटेरियन हो। फातिमा, हाँ हाँ मुझे पता है मैं वेजिटेरियन हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धोकर आइए, खाना रेडी है। राजसी, ओहो क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है। क्या बनाया है आज खाने में फातिमा? फातिमा, मैडम आज बनाया है मैंने मटर पनीर, नॉन वेज बिरयानी और गाजर का हलवा। राजसी, वाह क्या बात है फातिमा, मज़ा आ गया। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी फातिमा का फ़ोन बज उठता है। फातिमा फ़ोन लेकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आकर खाना खाने लग जाती है। राजसी, आराम से बैठकर खाना तो खा लो फातिमा, क्या हर समय फ़ोन पर लगी रहती हो, किससे बातें करती रहती हो? फातिमा, कुछ नहीं मैडम, एक दूर के रिश्तेदार का फ़ोन था। दोनों खाना खाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। राजसी फातिमा से एक कप चाय देने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद फातिमा चाय लेकर आती है और दोनों चाय पीने लगते हैं। राजसी, फातिमा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? कब तक अकेले रहोगी ऐसे? फातिमा, अब कौन मुझसे शादी इस उम्र में करेगा, 32 साल की हो चुकी हूँ। राजसी, कोई तो होगा जो तुमसे शादी करेगा। खुदा ने तेरे लिए भी किसी को बनाया होगा, देख लेना, एक दिन ज़रूर आएगा तेरे सपनों का राजकुमार। फातिमा, जी मैडम देखते हैं, अभी तो कोई नहीं आया, क्या होता है मेरी ज़िंदगी का। राजसी, फातिमा अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पहला पति कौन था, क्या करता था, वैसे क्या हुआ था उनको? फातिमा चौंकते हुए, कुछ नहीं मैडम, बस एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा मैडम सोते हैं, रात बहुत हो चुकी है। राजसी, ओके फातिमा, शुभ रात्रि। दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। राजसी अपने रूम में पहुंचकर पलंग पर बैठ जाती है और फातिमा के बारे में सोचते हुए लेट जाती है। सोचते सोचते राजसी को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। रात के 12 बजे अचानक खिड़की पर कुछ आवाज़ हुई। राजसी की नींद खुल जाती है। राजसी खिड़की की ओर देखती है। खिड़की के बाहर उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। राजसी डरते डरते खिड़की की ओर देखती है। खिड़की खोलकर देखती है पर कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो बस दूर तक काला साया।
राजसी डरते डरते खिड़की की ओर जाती है। खिड़की खोलकर देखती है पर कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो बस दूर दूर तक काला अंधेरा और दूर दूर तक फैला घना जंगल। राजसी दोबारा सोने की कोशिश करती है। धीरे धीरे राजसी को नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक फिर से खिड़की पर जोर का झटका लगता है, जैसे कोई खिड़की को बहुत जोर से पीट रहा हो। राजसी की नींद अचानक से खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर फिर वही काला साया दिखाई देता है। राजसी जोर से चिल्लाती है, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। राजसी धीरे से बेड से उतरती है, कोने में रखा डंडा उठाती है और खिड़की की ओर जाती है। डरते डरते आगे बढ़ती है। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? बोलता क्यों नहीं, कौन है वहाँ? पर कोई आवाज़ नहीं आती। राजसी आगे बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है, पर फिर से उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। खिड़की बंद करके जैसे ही राजसी पलटती है, अचानक से फिर एक जोर की आवाज़ आती है और फिर वही काला साया नज़र आता है। राजसी खिड़की खोलकर देखती है तो देखते ही रह जाती है।